हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। ये नाश्ता बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर तैयार किया है और बहुत ही कम मसाले में बनाकर तैयार किया है। इसे मैंने कच्चे आलू से और गेहूं से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसकी जगह मैदा या बारीक वाली सूजी को मिक्सी जार में पीस कर भी ले सकते हैं। अब इसी के साथ हम यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे फ्लेवर के लिए, बहुत ही अच्छा आता है फ्लेवर इससे। इसी के साथ हम यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल यहाँ पे लिया है, 1 चम्मच लगभग। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम चपाती के लिए हम डो बनाकर तैयार करते हैं ना, सेम वैसे ही बनाकर तैयार करना है। और ज़्यादा हमें टाइट नहीं, थोड़ा सा मुलायम ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे अब इस डो को हम तैयार कर लेते हैं। पहले तो हमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक साइड ढककर छोड़ देंगे, तब तक हम आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया था, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था और 2-3 पानी में अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इसी के साथ हम यहाँ पे एक छोटे साइज का प्याज, हरी मिर्च, एक कटी हुई, इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिला लेना है। इसी के साथ हम यहाँ पे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, नमक हम यहाँ पे स्वाद अनुसार मिलाएंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पे 1/4 हल्दी पाउडर कलर के लिए। अब हम इसमें कुछ भी मसाले ऐड नहीं करेंगे, जो भी मसाले हम यही ऐड करेंगे, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ पे आप खूब डालिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार होता है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें नमक और सब इसमें ऐड करे हैं, तो अब इसमें पानी छोड़ने लग जाएगा। इसी के साथ हमें जल्दी ही हम इसे बनाना शुरू करेंगे। अब जो हमने डो लगाकर तैयार किया था ना, उसे हम ले लेंगे और इसे एक बार और अच्छे से गूँथ लेंगे, ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छे से गूँथ लेंगे। तो देखिए ये हमारा आटा है ना, पूरी तरह से अच्छे से हमने यहाँ पे गूँथ लिया है। अब इसकी छोटी छोटी हमें लोई निकाल लेना है। तो यहाँ पे लोई हमें 5 लोई निकाल के तैयार कर लेना है। और ध्यान रखिए कि हमें छोटी छोटी ही रोटियां बनाकर तैयार करना है, बड़ी नहीं। और एकदम पतली बनाकर हमें तैयार कर लेना है। और हमें इस तरीके से लोई निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने 5 लोई निकाल लिए है। आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर छोटी बनाएंगे ना तो अच्छा रहेगा, जल्दी भी बन जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमने छोटी छोटी लोई बना लेना है। और हमें इस तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, सेम वैसी रोटी बेल कर हमें 5 रोटी बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए इस तरीके से हमने लोई निकाल कर अब इसे हम बेल लेते हैं। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, सेम वैसे ही बेल कर पतली पतली रोटी बेल कर हमें तैयार कर लेना। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 रोटी बेलकर तैयार कर ली है। तो देखिए मैंने बिल्कुल ही पतली रोटी बेलकर तैयार की है और साइज़ में मैंने यहाँ पे छोटी ही रखी है। अब इन सभी रोटी को हमें उठा लेना है। अब हमें क्या करना है कि जो एक रोटी है ना, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रोटी इस तरीके से रख देंगे। फिर हम यहाँ पे जो हमने मसाला आलू का बनाया है ना, वो हम इस तरीके से यहाँ पे फैला देंगे। ध्यान रखें कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहे। अगर पानी हो मसाले में तो आप हाथों से अच्छे से निचोड़ कर सारा पानी निकाल भी सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हाथों से अच्छे से फैला लेना है। अब हमें इसके ऊपर दूसरी रोटी भी अच्छे से इस तरीके से सेट कर देंगे और किनोर साइड अच्छे से हमें यहाँ पे अच्छे से दबा लेंगे। और इसी तरीके से सेम हमें फिर से हमें सारा मसाला इसी तरीके से फैला लेंगे और हमें फिर से हमें इस तरीके से दूसरी रोटी ऐसे रख देंगे। इसी तरीके करते हुए हमें यहाँ पे सारी रोटी को इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि हमें इस तरीके से करेंगे ना तो इसकी बहुत सारी लेयर बनेगी और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और क्रिस्पी भी बनकर तैयार होता है। इसलिए इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हाथों से इस तरीके से हमें किनोर की साइड है ना, हमें दबा के रखना है, इस तरीके से दबा लेना है, नहीं तो ये मसाला है ना निकल जाएगा।
तो अब देखिए अब जो लास्ट रोटी बची है ना वो भी हम इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। अब जो किनोर है ना हम यहाँ पे हाथों से अच्छे से सील कर देंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे मोड़ते हुए अच्छे से हमें सील कर लेना है, क्योंकि हमें इसे अब भाप में पकाएंगे ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे से सील करेंगे ताकि ये अंदर से मसाला है ना कुछ भी बाहर नहीं निकले। अब हमें क्या कर लेना है कि इस तरीके से कोई सी भी जाली वाली प्लेट हो या फिर आप सादी प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हमें ये जाली वाली प्लेट में तेल है ना अच्छे से इसमें ग्रीस कर लेना है, नहीं तो भाप में पकने के बाद ये निकलेगा नहीं। तो चलिए अब इसे हम भाप में पकाना चालू करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1.5 कप पानी रखा था और अच्छे से गर्म करके हमने यहाँ पे रख लिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसे ढक कर हमें यहाँ पे 5 मिनट के लिए ऐसे ही भाप में पकाएंगे ताकि अंदर से जो मसाले ना सब अच्छे से पक जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से भाप में पक गया है। अब इसे हमें ठंडा होने देते हैं। तो रोटी हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ पे एक घोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 2/3 कप हमने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है। आधा चम्मच हम यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। नमक हम यहाँ पे 2/4 हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे कुछ हरी हुई धनिया लेंगे। तो इस तरीके से हमने अच्छे से यहाँ पे तोल लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डालेंगे। तो अब इस बात का ध्यान रखें कि हमें यहाँ पे घोल कितना पतला रखना है, कितना गाढ़ा रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2/3 कप गेहूँ का आटा लिया है। तो हमें यहाँ पे पानी हमने यहाँ पे आधा कप पानी यूज़ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि 2/3 कप में हमें सिर्फ आधा कप पानी ही लगेगा। तो देखिए ये हमारा घोल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए ये रोटी भी हमारी जो बिल्कुल ही ठंडी हो गई है। अब हम इसमें कट लगाएंगे। तो यहाँ पे छोटे पीस कट करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी अपने मनपसंद कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बीच में से इस तरीके से कट लगाना है। और देखिए अंदर से जो मसाले हैं ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे, बहुत ही अच्छे से बनकर और बहुत ही भाप में अच्छे से बढ़िया से भाप में पक गए हैं। आप चाहे तो इसके छोटे पीस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से 4 पीस कट करूँगी। और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। और जो इसके अंदर की जो लेयर है ना आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है ना, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हमें सभी के पीस कट कर लेने हैं। हमें यहाँ पे जो घोल बनाकर तैयार किया था ना वो हम इसमें इस तरीके से पहले मिला लेंगे। और जो हमने रोटी बनाकर तैयार की और जो पीस कट किए ना वो हम इस तरीके से हमें यहाँ पे घोल में अच्छे से मिला लेना है। और इसी तरीके से उठाकर हमें डायरेक्ट हम यहाँ पे पैन में गरम तेल में इस तरीके से डाल देंगे। और इसी तरीके से एक एक हम यहाँ पे अच्छे से डाल देंगे। अब गैस का जो फ्लेम है ना हमें मीडियम पे रखते हुए दोनों तरफ अच्छे से पलटाते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ अच्छे से पलटाते हुए दोनों को अच्छे से फ्राई कर लिए। और जो बाकी का बचा है ना वो भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और देखिए इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें, क्योंकि हमने इसे भाप में पकाया है ना, तो इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हल्का सा ही फ्राई करना है। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। अब आप इसे चटनी के साथ या केचप के साथ भी खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।